नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे। और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा। 2,60,000 करोड़ रुपया ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है, उसको मिला के। दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद। We'll take a few questions now. On 19th of November, on the day of Gurpurab, Honorable Prime Minister has announced that the government will repeal the 3 farm laws. And today when the cabinet met under the able leadership of Prime Minister Modi, we have completed the formalities to repeal the farm laws. And in the upcoming session, it will be our priority to repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The government will repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The formalities has been completed in today's cabinet meeting as well.
कैबिनेट के जो 2 निर्णय हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैंने ये भी विस्तार में कहा कि जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। If you could see in the last more than 20 months, we have seen that the poor, even the middle class families, they have suffered, not here but globally as well. And one of the reasons to help the poor families was to give them food grains. And that is what we have distributed to the state governments. And as I said earlier, more than 600 lakh metric ton has been sanctioned, and out of that 541 lakh metric ton has been disbursed already and distributed. We still feel as the economy is getting back on track, the figures are looking much better. At the same time, Prime Minister wants to help those poor families who have gone through this COVID-19 pandemic, so that for the next 4 months they should be helped and the food grains should be given to them. और पूरी दुनिया भर में शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर निर्धन गरीब के लिए इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा भी किया गया, केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। Mr. Thakur, if I can ask you, sir, this is Parikshit from CNBC. The government has been holding consultations on cryptocurrencies with various stakeholders. The standing committee has also taken up this matter. Is the government now ready with a bill that will be brought in this session, and how will you balance need for innovation and also threats of money laundering and terror financing? On the cabinet briefing day, we take the questions only related to the cabinet decisions. So my question to you is on, somebody asked you on the other demands, but I'm specifically asking you on the issue of legalizing MSP. You said you will start the procedure for repealing the laws, but will the government also bring in a bill for legalizing or giving the legal assurance of MSP? That seems to be the prime demand right now. Let me just say one thing. On 19th, Prime Minister announced, and today we fulfilled the formalities, and at the same time, as I said, in the upcoming winter session, the priority will be to take these bills and repeal them at the earliest. What has been decided, I have informed you. And I think you are waiting on the 19th and when the process will be completed. So at the earliest, within 5 days, we have done so. सर, जो ये तीनों कृषि कानून से संबंधित जो रिपील बिल है, इसको किस दिन पार्लियामेंट में लाया जाएगा? और विपक्ष की मांग है कि इस पर भी चर्चा कराई जाए। साथ ही विपक्ष का एक आरोप है कि सरकार ने अगर पहले ही बात सुनी होती तो ये फजीहत सरकार को नहीं झेलनी पड़ती। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्राथमिकता के तौर पर हमने इस कैबिनेट में भी लेकर आए जो केवल 5 दिन के अंदर हुई है। आप में से कुछ मित्रों ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज के एजेंडा में नहीं आएगा। मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने पहली कैबिनेट में उसको पूरा किया है औपचारिकताओं को, और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। See, these are the formalities. As this has been discussed in the past in both the houses and passed, so whatever process will be adopted as per the parliamentary rules. 267.
ऐसे पूछ लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने नई मांगे अपनी कीमतें, बिजली, कई चीजें उन्होंने जोड़ दी। क्या सरकार को भरोसा है कि बिजली कानून वापस लिए जाएगा, किसान वापस चले जाएंगे, और किसान वापस बिजली में नहीं जाते हैं तो अगला कदम सरकार ने क्या होगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को विस्तार में अपनी बात रखी और उसके अंदर जो निर्णय करने की बात थी उसकी जो औपचारिकताएं पेंडिंग थी वो हमने आज कर ली हैं कैबिनेट में, और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो पहले हफ्ते में ही, पहले दिन में से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। Number 11. Prime Minister also in his address spoke about forming of a committee on MSP, on crop diversification, on zero budget farming. What about that committee? जैसा मैंने कहा, जो घोषणा की थी 3 फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में, और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। पहला निर्णय हो गया ना। धन्यवाद। Thank you very much, sir. We close the press जी conference रविंद्र now. जी। जिक्र किया, कैबिनेट का जिक्र किया, और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपील की थी कि आपकी जो कुछ लोग जो किसान बिल को नहीं समझ पाए हैं और माफी के साथ हम इसे वापस ले रहे हैं, और अब आप लोग घर चले जाइए, सभी को अपील भी की थी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को विचार करना चाहिए, किसानों को भी? आपको क्या लगता है? आपको भी ये लगता है? और जहां आप माइक लेके जाएंगे वहां भी पता चलेगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, sir. We close the press conference now. तो 2 ऐलान किए इस समय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। 4 महीने और बढ़ेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो खाद्यान्न दिए जा रहे हैं, जो अन्न दिया जा रहा है गरीबों को, उसकी म्याद अब मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। एक ये बात की, और दूसरा, तीनों कृषि कानून वापस लेने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद के सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाएगा। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत आज गाजियाबाद के सदरपुर गांव में किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की हौसला अफजाई की। राकेश टिकैत का कहना था कि एक समान मुआवजे की मांग को लेकर यहां किसान संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें जिस चीज के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं वो मिलना ही चाहिए। सबसे पहले तो यही कि सदरपुर आए हैं, क्या समस्या है, किस लिए शामिल हुआ सर? यहाँ पे जो गांव की जमीन इनकी जा रही, इसका भी कोई सेटलमेंट अभी नहीं हुआ। मुआवजे की बात इनकी है, उसका नहीं गया। जमीन अधिग्रहण कर ले, जगह जगह काम इनके चल रहे हैं। तो इनसे बैठ के जो इनके इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर बैठ के भारत सरकार के लोग और ये बातचीत करें यहाँ के अधिकारी। सर, कृषि बिल वापसी को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दिया, ऐसी सूचना सर मिल रही है, तो पहली रिएक्शन सर क्या है, क्या कहें? नहीं, ठीक है, कानून वापसी की हमारी एक बड़ी डिमांड थी, वो हो रही है। पोल्यूशन पे एक बड़ी डिमांड थी, वो भारत सरकार ने पहले ही उसको कहा कि हम नहीं लेकर आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल को उन्होंने अभी रोका हुआ है, उस पर अभी लेटर जारी नहीं हुए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है, और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। इन 2-3 चीजों पे बातचीत भारत सरकार कर ले, इसका समाधान निकलेगा। सर, कृषि बिल को लेकर आप संघर्ष कर रहे थे, तो अब आंदोलन सर कैसे चलेगा? आंदोलन तो ठीक चल रहा है हमारा। एमएसपी पे जब तक भारत सरकार बात नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा।
तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी की अब केवल खानापूर्ति ही बाकी है। सवाल अब यह है कि किसान आंदोलन और किसानों के बाकी मुद्दे, विपक्ष का अगला कदम इन सभी मुद्दों पर क्या होगा। सुनिए दो पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। अगर आपने संसद में उस दिन लोगों की बातें सुनी होती, बुलडोज ना किया होता, तो आपकी इतनी फजीहत ना होती। क्या क्या कहा आपने किसानों को? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, स्पॉन्सर्ड है, फलाना है, ढिमकाना है। उसका भी मूल्यांकन करेंगे, उसके लिए भी तो एक माफी बनती है ना। और हां, ये रिपील बहुत महत्वपूर्ण था, बधाई आपको, देर से ही जागे, लेकिन चलिए कभी तो ज्ञान आया। लेकिन एमएसपी को लेकर के क्या सोचे, क्योंकि इस पर हम पूरी बहस चाहते हैं। जितना आपने बिल बुलडोज करवाने में वक्त दिया था, उसको दुगुना, ताकि एक विशद चर्चा हो खेतीहर समाज के बारे में। और हां, ये सनद रहे जो हमने लगातार आपको कहा कि किसानों की बेहतरी आप किसान से बेहतर नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता। उनके नजरिए से पूरी चीजों को देखिए, एमएसपी को देखिए और तब आगे बढ़िए। अगर पहले ये कर दिया था, ये ज्ञान उनको आ जाते, तो हमारे एक साल किसानों को इतना दिक्कत, इतना मुसीबत ना सामना करना पड़ती। ये अन्नदाता को इस तरह की अपमान करने के बाद आपको ज्ञान आई है कि अभी ये बिल वापस ही लेना चाहिए। ये आंदोलन के चलते आपकी मन माफी के नहीं हो रहे हैं। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप एक और गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ चर्चा के दौरान, किसानों के साथ आमने सामने बातचीत करके, गुफ्तगू करके आप ये बिल वापसी करने की आप कवायद करो तो अच्छा होगी। एक ब्रेक लेंगे हम यहां। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।